Today our topic is voice. In the voice we will see past indefinite tense. प्रिय विद्यार्थी, आज हम वॉइस में टेंस के टेंशन को खत्म करते हुए वॉइस के पेंशन को चालू करते हुए, जैसे दिनकर साहब कहे हैं कि मानव जब जोड़ लगाता है तो पत्थर पानी बन जाता है, और मैं कहता हूँ जब फ्रैंक इंग्लिश क्लासेस के विद्यार्थी जोड़ लगाते हैं तो वॉइस भी पानी बन जाता है। सबसे पहले हम देखेंगे एक्टिव। एफ एक्टिव, एक्टिव मीन्स टेंस। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ टेंस। यह टेंस का स्ट्रक्चर होगा पास्ट इंडेफिनिट का सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। पुट एग्जाम्पल, यहाँ एक मैं उदाहरण दिया, ही eats a मैंगो। इन दिस सेंटेंस, इस वाक्य में ही सब्जेक्ट है, ए मैंगो ऑब्जेक्ट है और इट जो है वर्ब है। अब पी फॉर पैसिव का स्ट्रक्चर होगा ऑब्जेक्ट प्लस वाज या वर प्लस V3 प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। इस स्ट्रक्चर पर हम बनाएंगे ही ईट्स अ मैंगो। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट को रखेंगे, तो इस वाक्य में अ मैंगो ऑब्जेक्ट है, अ मैंगो। उसके बाद एक ये वाच इज यूज फॉर सिंगुलर सब्जेक्ट। वाच का प्रयोग किया जाएगा सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए, जैसे ही सी इट आई के साथ वाच एंड रेस्ट सब्जेक्ट टेक्स द वेयर। और इसके अलावा बाकी जो सब्जेक्ट होते हैं वे वेयर को लेते हैं। तो ए मैंगो was eaten by he का ऑब्जेक्टिव him। ए मैंगो was eaten by him। ए था अफर्मेटिव। अब हम लोग देखेंगे निगेटिव का। तो निगेटिव सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। एक्चुअली डू का जब डीड हो जाता है तो ये V1 बन जाता है। तो इस पर एक एग्जाम्पल, ही डिड नॉट ईट आ मैंगो। ये एक्टिव रहा। अब इसका पैसिव ऑब्जेक्ट, केवल इसमें नॉट लगा देंगे यहाँ, ऑब्जेक्ट प्लस वाज नॉट या वर नॉट प्लस V3 प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। इस पे अब बनाएंगे हम, तो ए मैंगो ये ऑब्जेक्ट हुआ, ये सब्जेक्ट हुआ। तो कर रहा ऑब्जेक्ट, तो ए मैंगो, एक मैंगो के साथ वाच लेगा, ए मैंगो वाच नॉट, उसके बाद V3 ईटेन, ए मैंगो वाच नॉट ईटेन, उसके बाद बाई, उसके बाद सब्जेक्ट, तो ही का ऑब्जेक्टिव ही। ये अफर्मेटिव निगेटिव, इसके बाद आएगा इंटेरोगेटिव। ये हाँ तो ये ना तो ये का है। जैसे इसका एडजेक्ट एक्टिव का हो गया डीड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट आए तो नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क्स।
हियर इज एग्जाम्पल, जैसे डिड ही ईट मैंगो, इसका पैसिव का स्ट्रक्चर होगा वाज वेयर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नॉट है तो नॉट प्लस V3 प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क्स। अब इस पे इस स्ट्रक्चर के माध्यम से इसको बनाएंगे तो इन दिस सेंटेंस ए मैंगो ऑब्जेक्ट, ये हो गया सब्जेक्ट। तो ए मैंगो के अनुसार वाज आएगा वाज अ मैंगो, नॉट नहीं है, नहीं देंगे, वाज ए मैंगो V3 eat at eaten, was a mango eaten by, did का ऑब्जेक्टिव, ही का ऑब्जेक्टिव सॉरी हिम, was a mango eaten by him। अब अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, अब इसके बाद WH वर्ड, WH वर्ड या क्वेश्चन वर्ड्स, इसको क्वेश्चन वर्ड भी कहते हैं, प्लस डीड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट है तो नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क्स, ये एक्टिव। जब मैं प्रिय विद्यार्थी जब मैं एक्टिव लिखूं तो टेंस समझना है, यह जो टेंस के साथ साथ वॉइस का, टेंस का टेंशन खत्म और वॉइस का टेंशन खत्म आज मैं कर रहा हूं। तो इस पे जैसे व्हाई डिड ही ईट अ मैंगो, ये एक्टिव रहा। ये एक्टिव में ही WH वर्ड मीन्स क्वेश्चन वर्ड हुआ, ये क्वेश्चन वर्ड हुआ। तो WH वर्ड एक्चुअली WH वर्ड जो है, these words are started with the help of W and H, so we called this WH word। ये शब्द जो होते हैं कि तो W से नहीं तो H से शुरू होते हैं, इसलिए इन शब्दों को WH वर्ड कहा जाता है। तो WH वर्ड प्लस डीड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट है तो नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क्स। दिस इज अ एग्जाम्पल, एक उदाहरण, जैसे व्हाई, देखिए डियर स्टूडेंट्स, व्हाई इज स्टार्टेड विद द हेल्प ऑफ W। यहाँ व्हाई में WH आया है, इसलिए तो WH वर्ड कहते हैं। तो WH व्हाई डिड ही ईट अ मैंगो। अब इसका पैसिव स्ट्रक्चर WH वर्ड प्लस वाज या वर्ड प्लस ऑब्जेक्ट, नॉट है तो नॉट प्लस V3 प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट
प्लस क्वेश्चन मार्क्स। जैसे इस पर तो वाई वाज या वेयर, तो वाई वाज ऑब्जेक्ट मैंगो, वाई वाज ए मैंगो, वाई वाज ए मैंगो। नॉट नहीं है इस वाक्य में, नॉट नहीं देंगे V3, तो ईट एट ईटन, तो बाई सब्जेक्ट ही का ही। ये रहा WH वर्ड का एक्टिव एंड पैसिव। इसमें टेंस और वॉइस साथ साथ मैं कंसेप्ट दिया हूँ। इसके अलावा हिंदी में भी कोई आपसे पूछ सकता है कि एक आम बेची गई, एक आम बेची गई। तो ये जो हुआ, सबसे पहले तो हम देखेंगे कि ये जो वाक्य है इस एक्टिव में है या पैसिव में। तो हमने देखा कि ये वाक्य पैसिव में, एक आम बेची गई, तो हो जाएगा ए मैंगो वाज सोल्ड। ओके, थैंक्स।